तो डाइवर्टिकुलाइटिस की बात करते हैं तो डाइवर्टिकुला दो तरह का हो सकता है, ट्रू डाइवर्टिकुला और फॉल्स या स्यूडो डाइवर्टिकुला। तो जो ट्रू डाइवर्टिकुला होता है उसको ट्रैक्शन भी कहते हैं और जो फॉल्स होता है उसको पल्शन भी कहते हैं। तो ये जो पल्शन वाला होता है वो क्यों होता है? इट रिजल्ट ऑफ द हाई प्रेशर्स क्रिएटेड ड्यूरिंग स्ट्रेन्ड बावल मूवमेंट, उसके लिए फॉल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम डाइवर्टिकुला इन लार्ज इंटेस्टाइन particularly left and sigmoid colon are पल्शन और फॉल्स डाइवर्टिकुला। जो झूठा है वो ज़्यादा बिकता है, ठीक है। ये डाइवर्टिकुला के लिए पीछे और रीज़न क्या हो सकते हैं कि डाइट विच इज़ लो इन फाइबर एंड हाई इन फैटी फूड्स विद रेड मीट। हाँ, तो लो फाइबर डाइट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन एंड कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड डाइवर्टिकुला। अब ये जो डाइवर्टिकुला होता है इसके अंदर ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं, इसीलिए ये इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो इंसिडेंटली मेड होती है। तो हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये जो डाइवर्टिकुला हो सकते हैं ये ब्लीड कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो यही है। और एक बात ध्यान रखो, डाइवर्टिकुलोसिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कोज होता है अक्यूट लोअर जीआई ब्लीडिंग का, ठीक है। अब इसके अंदर ये हीमेटोकीजिया है, लेकिन ये हीमेटोकीजिया कैसा है, पेनलेस है। और हीमेटोकीजिया हमें किस में देखने को मिलता है, हेमरोइड्स में देखने को मिलता है, लेकिन वो पेनफुल होता है। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है। ब्लीडिंग हो गई, इसके अलावा ये क्या हो सकता है यहाँ पे, इसका इन्फेक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हो गया तो ट्रीटमेंट देंगे, एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा एब्सेस बन सकता है। एब्सेस की क्या खासियत होगी कि आप एंटीबायोटिक देंगे लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ये जो एब्सेस है ये एब्सेस फट सकता है, तो उससे क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, जिससे हमें मिलेगा गार्डिंग और रिजिडिटी और डिस्टेंडेड एब्डोमेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक फिस्चुला बन सकता है इंटेस्टाइन और ये जो वेसिकल होता है उसके बीच में, जिसे हम कहते हैं कोलोवेसिकुलर फिस्चुला। तो इसका फीचर क्या होता है, फीकल यूरिया, मतलब स्टूल इन यूरिन। इसके अलावा न्यूमेटो यूरिया भी हो सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में गैसेस होती है, वो गैसेस भी इसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा डिसयूरिया। एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कोलोनोस्कोपी इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन acute diverticulosis। क्यों? क्योंकि it increases the risk of perforation and peritonitis। This is the most important thing that you need to remember कि डाइवर्टिकुलोसिस के अंदर कोलोनोस्कोपी जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। उसके बाद में एक ये हिंचे क्लासिफिकेशन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टेज 1 2 3 4 होती है। 4 में देखने को मिलता है फीकल पेरिटोनाइटिस। शुरुआत के दो जो होते हैं उसके अंदर एब्सेस देखने को मिलती है, और जो बाद के दो होते हैं उसके अंदर पेरिटोनाइटिस देखने को मिलती है। इतना काफ़ी है आई थिंक।